हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप रहेगा कल के लिए। आज मंडे था, आज मार्केट ने पहले तो स्टेबल था, पहले थोड़ा ग्रीन था और उम्मीद ये थी कि आज यूएस मार्केट अच्छा करेगा तो इंडियन मार्केट को अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब ऑलमोस्ट उल्टा हो गया और लास्ट आवर में मार्केट ने पूरा गिव अप कर दिया। एक उम्मीद थी कि यार रिकवरी होगी लास्ट में, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा रेड कैंडल मारा जैसे कि कोई सडन न्यूज़ आई हो और किसी को पता नहीं हो। तो ये फिलहाल मार्केट का सेटअप है। लेकिन अगर आप बोलें तो एफआईआईज़ क्या इसके लिए तैयार थे? एब्सोल्युटली। जो फ्राइडे का एफआईआई डेटा था वो बियरिश होके गए थे, लेकिन वो बियरिश इस सेंस में होके गए थे कि रुपी बहुत कमज़ोर हुआ था लास्ट में फ्राइडे में, और रुपी आज रिकवर हुआ था, मतलब पूरा नहीं हुआ लेकिन आधा रिकवर हो गया था। तो वो जब रिकवर हुआ तो उसके बाद भी अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आई, दैट इज़ समथिंग जो थोड़ा सा एक ऑड चीज़ है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी उम्मीद थी। तो फिलहाल अगर बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 26,000 फाइनली टूट गया है और 26,000 के नीचे हम जहाँ पे हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्या सपोर्ट इमीडिएटली यहाँ पे मिलेगा, तो मेरा मानना है इमीडिएट सपोर्ट भी पहले 25,800-850 के आसपास है। तो अगर हम वहाँ तक जाते हैं, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन क्या वहाँ पे क्या लॉन्ग करने वाली जगह होगी, वो थोड़ा प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कैंडल बना है आज का, ये अभी बनना नहीं चाहिए था। मुझे लगा एक और अटेम्प्ट अभी मार्केट को करना चाहिए आफ्टर फिलिंग द गैप, क्योंकि एक गैप भी था 25,900-950 के आसपास। तो उसको इसने फिल किया, पूरा ही फिल कर दिया और नीचे की तरफ आ गया है। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट मैंने बता दिया 800-850 एरिया है। और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और बाउंस आया तो फिर से मतलब ट्यूसडे के दिन एक फिर से एक सेल द बाउंस हो सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट के ग्रीन होते हुए ये चीज़ हुई है। तो दैट इज़ समथिंग कि भाई यूएस मार्केट की पॉजिटिविटी नहीं बचा पा रही, तो लोकल कुछ नेगेटिविटी है, और क्या है वो ये क्लियर अभी नहीं है। बैंक निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी संभाले हुआ था, आईटी भी संभाले हुआ था, लास्ट तक संभाले हुआ था, लेकिन जो कुछ और स्टॉक्स हैं इन दोनों सेक्टर के अलावा वो अच्छा नहीं कर रहे थे। मतलब ये समथिंग लोकल न्यूज़, लोकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो क्या ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ है, लेकिन ट्रेड डील वाली चीज़ होती तो फिर आईटी गिरता। तो कुछ और ही है, मतलब वी हैव टू सी कि क्या होने वाला है। शायद रेट कट नहीं होंगे या कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो शायद इकोनॉमी के लिए अच्छे ना हो, समथिंग लाइक दैट। मार्केट का बिहेवियर ऐसा था। यहाँ पे मेटल तगड़ा गिरा आपका, उसके अलावा ठीक है मेटल गिरा, आईटी नहीं गिरा ज़्यादा। पीएसयू जो था वो भी आपका फ्लैट ही था, बैंक निफ्टी फ्लैट था, इनफैक्ट ये खींचे हुए थे ऊपर की तरफ। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि रिसेंट में एक अच्छी रैली आई थी और हो सकता है मार्केट में बड़े प्लेयर्स कुछ नेगेटिव उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि एफआईआई की जो फ्राइडे की डेटा था वो काफ़ी नेगेटिव था, मतलब छोटा मोटा नहीं, काफ़ी सडन चेंज था। तो वी हैव टू सी कि वो आज का डेटा जो आएगा उसमें क्या रहेगा। एंड मोस्टली आई विल अपडेट। अगर आपको मेरे अपडेट्स रेगुलर चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड करते हैं, तो आप हमारे क्रिप्टो के वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अकाउंट आपका किसी के अंदर है, फिर भी आप हमारा अगर जो हमारा एनालिसिस है वो जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, जहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टोज, इनके बारे में आपको अपडेट्स देते रहते हैं। और ये अपडेट्स काफ़ी मदद करती है लोगों को उनको बेटर डिसीजन लेने के लिए। तो दैट्स द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो वीडियो के पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है 58,500। यहाँ पे अगर रुका नहीं तो वो और गिर सकता है 58,200-300 की ओर। तो मेरा मानना है कि ट्यूसडे के दिन एक छोटा डिप आए मॉर्निंग में और फिर एक रिवर्सल आ जाए, वो अगर बेटर केस है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हो सकता है कि हम डबल टॉप, मतलब एक डबल टॉप इन ए सेंस मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में डाइवर्जेंस भी है। अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है और निफ्टी में भी डाइवर्जेंस हैं। जो पिछला टॉप बना था करीब 23 अक्टूबर को, और ये वाला टॉप हायर टॉप बना है 20 नवंबर को। इन दोनों टॉप में आरएसआई में आपको क्लियर डाइवर्जेंस दिखेगा, मैकडी में दिखेगा। तो डाइवर्जेंसेस तो हैं। तो क्या डबल टॉप बना के वापस से हम नीचे जाने वाले हैं? तो ये सारी चीज़ें मार्केट का प्राइस दिखाएगा जब वो बिना मतलब के गिरे, जैसे कि आज लास्ट में गिरा। तो क्या ये बड़े प्लेयर डबल टॉप बना के एक बड़ा फॉल कराने के जुगाड़ में है? अगर वो बड़ा फॉल भी आया तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो मुझे लगता है मार्केट को होल्ड करना चाहिए। दैट लाइन इज़ कमिंग अराउंड 25,700-750। तो 850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एज पर टेक्निकल, एंड 750 ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। 750 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा। अगर हम यही चीज़ बैंक निफ्टी में करें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल आता है करीब 58,300 के आसपास आता है। तो ओवरऑल मार्केट में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डिप ले सकता है, लेकिन सपोर्ट टेस्ट करके वापस से एक नई रैली शुरू करनी चाहिए, क्योंकि डबल टॉप बना है
उसका वैलिडेशन मतलब रीज़न भी चाहिए मार्केट को ना, क्या पता नया हाई बनाए। डाइवर्जेंस जो है वो डाइवर्जेंस कई बार महीनों महीनों रहे आते हैं, फिर भी मार्केट नया हाई बनाता रहता है। तो ये चीज़ है। अब हम क्रिप्टो में आ जाते हैं। तो ये आपका इंडियन मार्केट की बात हो गई। सेंसेक्स में कोई पूछे कौन सा लेवल है जहां सपोर्ट होना चाहिए, तो मेरा मानना है 84,500 सपोर्ट है। 84,500 नहीं टिका तो फिर 84,300 350 एक सपोर्ट है। तो ये इस जोन में सपोर्ट है। यहाँ लेके वापस से अपसाइड शुरू होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन डाइवर्जेंस लार्जर टाइम फ्रेम में है, ये भी नोट करके रखिएगा कि अगर गिरता रहा तो डेफिनेटली बड़े प्लेयर इन चीज़ों को काफ़ी लेके चलते हैं। अब इसके बाद अगर हम आए बिटकॉइन में आए, तो बिटकॉइन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 81,000 के फॉल के बाद, और वो सपोर्ट आपका है 85,000 पे। अगर 85,000 नहीं टूटता है देन आई थिंक वी विल ब्रेक 88,500 एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स 94,95,000 ऑल्सो। तो मेरा मानना है कि जो ये फॉल आया ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है, और इसके पीछे बहुत सारी कंस्पिरेसी और बहुत सारी साजिश और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और साजिश हम तब तक कह सकते थे जब तक जो दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन होल्डर है उसने ना बोला हो, और वो खुद इस तरीके से बिहेव कर रहा है और बोल रहा है, जिससे ये क्लियर दिखता है कि जो बिग बैंक्स हैं वो उन्होंने अटैक किया था, सिस्टमैटिक अटैक किया था इस पूरे फॉल में ऑन बिटकॉइन, ऑन क्रिप्टो। अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं। ट्रंप ने करवाया हो कि भाई तुम लोग इसको धो ताकि इसके क्रिप्टोस ये छोड़े, और क्योंकि देखो लिमिटेड चीज़ है, राइट, लिमिटेड चीज़ है, अगर कोई छोड़ेगा तभी तो किसी को मिलेगी। तो उसको गिव अप कराने के लिए तो बहुत बड़े बड़े वेल्स आपने सुना होगा बेच के भाग रहे हैं। क्या पता ऐसा माहौल बनाया गया कि 2 वेल्स बेचे तो 2 वेल्स जो 10 साल पुराना वेल बेच रहा है, 10 साल पुराना वेल बेच रहा है, ये खबर जब जाएगी तो लोग सोचेंगे कि यार 10 साल पुराना बेच रहा है मतलब हमें भी बेचना चाहिए। तो भेड़ चाल वाली चीज़ मुझे ऐसा लगता है हुई है, और बिग इंस्टीट्यूशन वांटेड टू बाय मोर एट अ चीपर प्राइस, उसके लिए ये सारा खेल हुआ है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये भी है कि बैंकिंग को पैरेलली रिप्लेस या बैंकिंग के कई बिजनेसेस को क्रिप्टो में लाने का ट्रम्प का जो प्लान है, उसके कारण बैंक इसको पीछे से खेल रहे हैं कि बिटकॉइन को ही निपटाओ। ये भी हो सकता है, बट दोनों चीज़ें पॉसिबल है। और यही चीज़ 11 अक्टूबर को 10 अक्टूबर की रात को बड़े फॉल का कारण भी थी, जिसमें कई साजिशें हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी थे। ये सब बातें होने लगी हैं। तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट है मैंने बता दिया, 88,500 के ऊपर निकले तो 94-95 तक जा सकते हैं। इथीरियम में अगर हम 2900 तोड़े 32-3300 तक एक आ सकता है। सपोर्ट रिसेंट का लो इम्पॉर्टेंट है, वापस से रीटेस्टिंग हो सकती है, और रीटेस्टिंग होने के बाद अगर हम दोबारा से आते हैं इसी लेवल पे जहाँ पे हम आज हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, दैट विल बी बेटर फॉर द फर्दर रैली। क्योंकि मार्केट में रीटेस्टिंग होना इज़ नॉट बैड, बहुत सारे लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लार्जर टाइम फ्रेम रैली। तो ये दोनों हो गए। और सोलाना की बात करें तो सोलाना में आपका वही 120-122 लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो आई थिंक 135 के ऊपर निकलने पे हम 145 और 159 तक के लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है, बेस फॉर्मेशन, 1-2 दिन और चल सकता है। एंड एज़ वी कम क्लोजर टू नवंबर, वहाँ से रिकवरी शुरू हो, और दिसंबर कैन बी गुड, एटलीस्ट पहले 15-20 दिन अच्छे हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो क्रिप्टो में मुझे दिख रहा है। और इंडियन मार्केट का मैंने बता ही दिया है। अगर आप नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक ने भी अच्छा रिवर्सल लिया है। 23,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहाँ से US टेक 100 का जो फ्यूचर्स है वो रिबाउंड ले रहा है। अगर हम नैस्डैक के लेवल की बात करें तो करीब करीब 24,000 इज़ द लेवल जो हम बात कर रहे हैं। 24,000 इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो अलग अलग हैं, आप अगर उसमें जाएंगे, investing.com में जाएंगे तो जो फ्यूचर दिखाता है उसका लेवल 24,460 दिखा रहा है, एंड इट इज़ अप टू 25 पॉइंट्स। सो आई थिंक 24,000 24,200 होल्ड करता है तो आई थिंक वी कैन अगेन रन टुवर्ड्स 25,000 25,500। और उस रैली में, क्योंकि मुझे लगता है कि US मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, वापस से इसी जोन में पहले सेलिंग आएगी तो हम ये जो लेवल अभी बना लोअर लेवल ये टेस्ट करेंगे, और जब पॉजिटिविटी आएगी तो रिसेंट के हाइस की तरफ जाएंगे, थोड़ी बहुत नए हाइस भी बना देंगे। तो हम अभी रेंज में रहने वाले हैं अगले कुछ महीने, और पैसा रोटेट होना चाहिए रसल 2000 में, जो वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है, 2000 स्टॉक होते हैं, और क्रिप्टोज़ में और रिस्की एसेट्स में। तो ये मेरा एनालिसिस है ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। ये मेरा एनालिसिस था। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। हमारी कम्युनिटी, जो पेड कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आपकी 4-5 फ्लॉप फिल्मों के बजट पे आपको साल भर का एनालिसिस मिल जाता है। और सीखना समझना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ़ाइन। जब भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। लेकिन देखिए, बिना सीखे समझे आप आगे मत बढ़िए, ज़्यादा पैसा मत लगाइए, कम पैसे से करिए तो करिए। और अगर आप ऑलरेडी हाथ जला चुके हैं तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना चाहिए, या छोड़ दो या बदल जाओ, सीख लो। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक,
और ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने कर लेना, क्योंकि वीडियोस इसी में आएंगे, लाइव सेशन भी इसमें काफ़ी आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।